आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई को लेकर जो एग्जाम डेट आपका चल रहा है, क्या उसकी सच्चाई है? क्योंकि अभी आयोग के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है ऑफिशियल साइट पर, लेकिन न्यूज मीडिया में चल रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा। क्या जो 300 विद्यार्थी पकड़े गए थे वो एग्जाम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनके साथ क्या होगा, जांच कहां तक गया, एग्जाम जो हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ पर जानेंगे। मेरे साथ अनिमेश शुक्ला सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। धन्यवाद सर, एग्जाम का डेट अभी तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मीडिया हाउस में चल रहा है कि मीटिंग जो हुआ उसके बाद लग रहा है कि एग्जाम ले लिया जाएगा जून के फर्स्ट वीक में, यानी 7 से लेकर 15 तक में लिया जा सकता है। सर, जांच का क्या हुआ? सर, जांच तो अभी चल ही रही है, क्योंकि जांच एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें वो अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन चुनाव के बीच में परीक्षा होना लगभग असंभव था, क्योंकि एक ही तंत्र चुनाव भी कराता है और वही तंत्र कमोबेश परीक्षा भी लेता है। तो चुनाव के बाद यानी कि लगभग जून के पहले सप्ताह के बाद इसकी जो तिथि आ रही है, तो लग रहा है कि हो सकता है। कारण क्या है कि जो ये मीटिंग हुई आयोग और शिक्षा विभाग के बीच। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। तो इसमें भी वही कयास लगाया जा रहा है कि वो 7 से 15 के बीच में तो 6 तक सारी प्रक्रिया संपादित हो जाएगी, नई सरकार भी आ जाएगी। तो ऐसे में चूंकि जो बच्चे उसमें शामिल हुए, जिनका रिजल्ट बेहतर स्थिति में था, मोस्टली उसमें क्वालिफाई करने की स्थिति में थे, तो उनके लिए बेसब्र होना लाजमी है। वो उनको समझ नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें, ना पढ़ाई में मन लग रहा है ना वो शांति से रह पा रहे हैं। तो ऐसे में आयोग भी चाह रहा है कि अब एक नतीजे तक पहुंचे। सर, सबसे बड़ा दिक्कत यह है जो हजारीबाग में बच्चे पकड़े गए, वो भी इस एग्जाम में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे? ये आपकी बातों से लग रहा है कि आप उनके प्रति बहुत संवेदना रख रहे हैं, जबकि उनके प्रति संवेदना की जरूरत नहीं है। कोई संवेदना नहीं रख रहा है। उनका क्या हुआ, वो बाहर भी हो रहा है। 300 बच्चे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो 5.25 लाख बच्चे हैं जो उनके चलते प्रभावित हुए। तो चूंकि वो चिन्हित विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ तो आयोग अपनी प्रक्रिया से डील करेगा। हमें देखना है कि जो 5.25 लाख या 5 लाख जो बच्चे फिर से परीक्षा में अपीयर होंगे, इनका भविष्य सुरक्षित हो। सर, पिछला बार आयोग जो कुछ काम गलत करते थे या संलिप्त होते थे उनको बैन कर देती थी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। इस बार वो 300 विद्यार्थी का क्या हुआ, विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन हमें लगता है वो इंट्रोगेशन मोड में होंगे। जांच के दौर में चल रहे हैं। इंट्रोगेशन होगा निश्चित तौर पे, 1 to 1 भी हो सकता है या सामूहिक भी हुआ होगा जरूर। तो सर, विद्यार्थी अब क्या करे? समय भी देखा जाए तो अभी कम है जिस तरीका से, लेकिन एक तरीका से देखा जाए तो विद्यार्थी को थोड़ा सा समय मिल गया। विद्यार्थी एक दो और परेशानी से झेल रहे हैं कि क्या पारदर्शिता के लिए बीपीएससी और कुछ काम कर रही है, कौन नया, ये सब। देखिए, बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा, जिसके लिए बीपीएससी को बीपीएससी जाना जाता है, उसमें 66-67 में ऐसी बातें आई थी। 67 में तो खुल के वो रद्द भी हुआ था। तो उसके बाद की परीक्षा जब भी देखा गया ना कि बेहतर होती है, जब भी कोई धांधली पकड़ी जाती है तो उसके बाद में ज्यादा कड़ाई होती है और फेयरनेस इंस्टॉल किया जाता है और एश्योर किया जाता है विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो ये पूरी तरह से आप मान के चलिए कि करप्शन लेस एग्जाम होगा। इसलिए विद्यार्थी के लिए मेरा सुझाव और सलाह है कि आप अपने डायरेक्शन में लगे रहिए, और जो 6 घंटा पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़िए। 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटे एकदम पढ़िए, और चीजों को रिवाइज कीजिए और कुछ नए चीजों को उसमें जोड़िए, क्योंकि जो लेवल है 3 बार के एग्जाम में आप देख चुके हैं, तो उसके हिसाब से, जैसे कि विश्व इतिहास इस बार अचानक से ज्यादा पूछ दिया गया। पिछली बार पूछा गया था, लेकिन इस बार अचानक से इजाफा हुआ। पहली परीक्षा में देखिएगा पीआरटी में 34 सवाल मैथ से पूछ दिया गए थे। तो अब आपके पास है ना कि अचानक से कुछ नया हो सकता है अगली बार ज्योग्राफी ज्यादा पूछ दे। तो आप हर विषय को एक लेवल से ऊपर ले जाइए और उसको निश्चित कीजिए। मतलब सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना एकदम। जीएससी डिसाइडर फैक्टर है, मैथ्स डिसाइडर है, साइंस डिसाइडर है, और ये सबके लिए कॉमन है। और अपने सब्जेक्ट्स में जो भी आपका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो क्वालिटी कंसेप्ट को पकड़िए और कन्वेंशनल चीजों को पहले कीजिए। पारंपरिक जो सवाल है पहले उसको कर लीजिए। देखिएगा 90% सवाल पारंपरिक आ रहा है। सर, पिछला बार जो टीआरई 3 एग्जाम हुआ जो रद्द हुआ, उसमें मात्र 2 ही शिफ्ट एग्जाम हुआ था, यानी एक दिन एग्जाम हुआ था, 1 to 5 और 6 to 8। 9, 10, 11, 12 का डेट नहीं था। 9, 10, 11, 12 वाले विद्यार्थी के पास केवल और केवल टीआरई 1, टीआरई 2 का पेपर है। उनके पास थोड़ा सा समय भी इनसे ज्यादा मिल गया, ये लोग तो एग्जाम देने में व्यस्त हो गए थे। सर, उन लोगों को क्या कहिएगा? उनके लिए मुझे लगता है ना कि स्टेट वाला इशू था, क्योंकि संख्या बल बढ़ाने के लिए सरकार चाह रही है कि एक ही बार हमारे पास बच्चे आए तो मेरिट वाले आए।
तो स्टेट वाला इशू तो अभी भी लिंगर कर ही रहा है। तो उनका डेट मुझे भी कम संभावना लग रही है कि उनका डेट इसके साथ आएगा, उसका डेट बाद में आएगा। हाँ, लेकिन उनको पढ़ाई करते रहना चाहिए। जिनका स्टेट का रिजल्ट वेट कर रहे हैं वो वेट करें उसके, लेकिन लगे रहे। सर अभी तक स्टेट का एग्जाम डेट नहीं आया कि कब एग्जाम होगा, क्या होगा, लेकिन एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि मई के लास्ट तक में हो जाए या जून में हो जाए। सर उन विद्यार्थी का इससे पहले आवेदन किए हैं, पिछला बार 72 घंटा में करा लिया गया, इस बार बहुत विलंब हो रहा है। इस परीक्षा से 2-4 दिन पहले हो, 1 दिन पहले हो, स्टेट इस परीक्षा के पहले हो जाएगा, हमें लग रहा है। आपको लगता है? सर क्या विद्यार्थी को बोलिएगा, आप क्या संदेश दीजिएगा? बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी पढ़ते हैं तो डर जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो जाए या कहीं कुछ अनहोनी हो जाए या कहीं सेटिंग हो जाए, इन सारी चीज को लेकर डर। उनको मेरा मानना है ना कि ये 4 चरण होता है पढ़ाई का। एक होता है अज्ञात अवस्था, जिसमें आप कुछ जान नहीं रहे हैं। उसके बाद आप जाते हैं ज्ञात में, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यह पढ़ने की पहली अवस्था है। उसके बाद आप जब रिवीजन करते हैं तो वो निश्चित जोन में जाता है, तो ज्ञात से निश्चित जाते हैं। लेकिन उसको यदि आप उस पर चिंतन करते हैं तो आपका स्थायी भाव बन जाता है, तो निश्चित हो जाता है। तो अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से निश्चित और निश्चित से स्थायी। विद्यार्थी को इसी प्रक्रिया से अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहिए। जो भी व्यूअर एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।